कल पूरे हो जाएंगे धामी सरकार के 2 साल। सीएम, मंत्री और सांसद करेंगे उपलब्धियों का बखान। भी 19 सांगठनिक जिलों में भी प्रेस वार्ताएं, गोष्ठियां होंगी आयोजित। बीजेपी का चुनावी अभियान तेज। मोदी, योगी और शाह की प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड। विधायक से लेकर प्रत्याशी मैदान में जुटे। निर्वाचन आयोग चुनावों की तैयारी में जुटा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से रखी जा रही नजर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्म। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस। आयकर विभाग ने 22 मार्च को किया तलब। राज्यपाल ने राजभवन देहरादून में ली बैठक। विश्वविद्यालय के कुलपति और शासन के उच्चाधिकारी रहे मौजूद। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। जिलों के साथ बॉर्डर सघन चेकिंग अभियान जारी। नशे वाले पदार्थ की तस्करी करने वालों पर हो रही है नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, इस बारे में बता रहे हैं आपको। अजय टम्टा के नामांकन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के दिन के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। और 1 बजे रामजे इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण दिन, अहम दिन है आज। पुष्कर सिंह धामी का जनसभा होगी 1 बजे के लगभग। और अजय टम्टा के नामांकन में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ तमाम वो कार्य जो आज पुष्कर सिंह धामी निपटाने वाले हैं, उस बात के जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 1 बजे रामजे इंटर कॉलेज में जनसभा होगी और इस जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन माना जा सकता है आज का। इसके साथ ही साथ अजय टम्टा के नामांकन में भी शामिल होते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो अजय टम्टा का आज नामांकन होना है और नामांकन को लेकर के पुष्कर सिंह धामी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आएंगे। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं फिलहाल। इसके साथ ही साथ जनसभा भी होगी। जनसभा का जो समय है वो ये है कि 1 बजे जनसभा होगी और उस समय पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तमाम उपलब्धियां जो राज्य सरकार की हैं, केंद्र सरकार की हैं, जनता के सामने प्रस्तुत करते नजर आएंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में। आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इस विषय की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अजय टम्टा के नामांकन में भी शामिल होते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही साथ 1 बजे, दोपहर के 1 बजे जनसभा होगी। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल को लेकर के। और सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर बनी हुई हैं। थोड़ी ही देर में सुनवाई होने वाली है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के बाद देखा जा रहा है कि जो मुश्किलें हैं लगातार अरविंद केजरीवाल की बढ़ती नजर आ रही हैं। और इससे पहले आपने सुना था आतिशी को, जो कि दिल्ली की मंत्री हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ईडी पर भी कई सारे सवाल दागे थे और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाती नजर आई थी। लेकिन अब जो खबर है कि कुछ ही देर बाद चूंकि सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और केजरीवाल को अब वहां सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कुछ ही देर में सुनवाई भी होनी है। तो सभी की जो नजर है इस समय सुप्रीम कोर्ट की ओर बनी हुई है। और केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। फिलहाल कुछ ही देर में ये सुनवाई होनी है और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाता है ये भी देखने वाली बात होती है और किस तरह की सुनवाई होती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है। और इसके साथ ही साथ
आज सीएम केजरीवाल को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय ने 10 सवालों की एक सूची भी तैयार की है और उन सवालों को लेकर के भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी कर सकती है। फिलहाल अभी कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और कुछ ही देर बाद, अब से कुछ ही क्षण बाद सुनवाई भी होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में ये सुनवाई होनी है। तो कुछ ही देर में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सभी की नजर बनी हुई है। हालांकि जब आपने सुना था आतिशी को, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है और अब चूंकि समय कम रह गया है तो ऐसे में गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, तमाम तरह के सवाल उठाए थे दिल्ली मंत्री आतिशी ने। और इसके साथ ही साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अब सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। लक्सर से खबर है जहां पर 8 साल पहले डबल मर्डर मामले पर बड़ा फैसला सामने आया है और मामले के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज हरिद्वार ने यह सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो इस वक्त की लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको, आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही साथ 8 साल पहले के मामले पर, 8 साल पहले जो डबल मर्डर हुआ था उसको लेकर के सुनवाई हुई, फैसला आया है। 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। अपर जिला जज हरिद्वार ने सजा सुनाई है और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तो लक्सर से आपको एक खबर बता रहे हैं, मामले के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है और अपर जिला जज हरिद्वार ने सजा सुनाई है। तो आरोपियों पर देखा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान जो फैसला सुनाया गया उस फैसले में उम्र कैद की सजा 5 दोषियों को सुनाई गई। हरिद्वार से खबर है जहां पर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगी भावना पांडे और हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं भावना। तो बसपा कार्यालय में समर्थकों के साथ होंगी शामिल और बीएसपी बना सकती है हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी। तो बीएसपी हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी भावना को बना सकती है और बहुजन समाज पार्टी में अब भावना पांडे शामिल होंगे। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीएसपी कार्यालय में समर्थकों के साथ शामिल होंगी भावना पांडे और हरिद्वार से ये खबर बता रहे हैं आपको, तो बीएसपी बना सकती है हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी। खबर इस वक्त की बता रहे हैं भावना पांडे अब बसपा, बताया जा रहा है कि बसपा में शामिल होंगी। और राज्यपाल
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली और बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर भी सभी कुलपतियों द्वारा किए जा रहे शोध विषयों पर भी अपने अपने प्रस्तुतिकरण दिए गए। बता दें कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को राज्य हित में योगदान के लिए 1 वर्ष तक अपने गहन शोध के माध्यम से अपनी अपनी जो रिपोर्ट है प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे और जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए विश्वविद्यालयों द्वारा अपने विशेषज्ञता के अनुसार अपने शोध के विषय चयन किया गया है और इस संबंध में सभी कुलपतियों द्वारा वर्तमान तक की प्रगति का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है और जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से उनके नामांकन में भी कोई दिक्कत आ जाए। और इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि गणेश गोदियाल चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस का रोना रो रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के इन आरोपों पर गणेश गोदियाल ने पलटवार किया और गणेश गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट आयकर नोटिस को पुराना बता रहे हैं, जबकि यह नोटिस 19 मार्च को जारी किया गया। यही नहीं, आयकर विभाग के 3 अधिकारियों ने उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंचकर नोटिस भी थमाया और इस दौरान अधिकारियों ने जो कुछ उससे और वो सार्वजनिक भी नहीं कर सकते। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने किए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस वक्त की बड़ी खबर और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेंगे, सुनवाई होनी है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की अपील, सुरक्षा व्यवस्था ना करे खराब। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को खराब ना करे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के सख्त से सख्त इंतजाम करके रखे हुए हैं, किसी तरह का माहौल ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के जो नजर है वो पैनी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली पुलिस की। लोगों से भी अपील है, दिल्ली वासियों से अपील है, सुरक्षा व्यवस्था को खराब ना करें, किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो ना की जाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस की अपील देखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था को अगर हाथ में कोई लेता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की ये साफ तौर पर अपील भी है या यूं कह सकते हैं कि हिदायत भी दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के भी देखा जा रहा है कि पुलिस की नजर बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सुरक्षा के इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं, बेहद सख्त है। और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इसको लेकर के भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस की ओर से ये अपील भी की जा रही है। और किसी तरह का माहौल ना खराब हो, इसको लेकर के लगातार प्रशासनिक तौर पर भी हिदायत भी दी जा रही है, अपील भी की जा रही है। तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना भी है, सुरक्षा व्यवस्था को खराब ना किया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से दिल्ली में भी और हर तरफ नारेबाजी देखी जा रही है, प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसको लेकर के हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है पुलिस। और जो माहौल है उसको ना बिगड़े, वो ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के भी पहले से ही अपील की जा रही है। तो जगह जगह नारेबाजी भी देखी गई, विपक्षी दलों की ओर से भी और दिल्ली वासियों की ओर से भी जगह जगह जो प्रदर्शन है वो भी देखा गया। हालांकि माहौल खराब ना हो, इसको लेकर के भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है, इंतजाम है वो भी देखे जा रहे हैं। और बैरिकेडिंग भी जगह जगह लगाई गई है, जिससे कि अगर माहौल बिगड़ता है तो उसे कैसे काबू में किया जा सके। फिलहाल ये पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। अगर माहौल खराब करने की कोशिश आप करते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है। और खबर लक्सर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस द्वारा लक्सर और खानपुर के तमाम चौराहा के साथ साथ बॉर्डर पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही खासतौर पर दूसरे प्रदेशों से शराब आदि नशे वाले पदार्थ की तस्करी को रोकने व अपराधियों की घुसपैठ को नाकाम करने पर पुलिस का ज्यादा फोकस है। और बालावली व खानपुर बॉर्डर पर आने जाने वाले राजी रोक को पुलिस रोककर आधार कार्ड चेक करने के साथ अन्य चेकिंग भी की जा रही है। लक्सर सीईओ निहारिका सेमवाल में खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली और खानपुर के बढ़ीवाला बॉर्डर और बालावाली के बिजनौर बॉर्डर व मोरना के दल्लावाला बॉर्डर पर जाकर लाइव वाली निरीक्षण भी किया जा रहा है। और उत्तराखंड में पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। राज्य में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नामांकन की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। भाजपा अब की बार 400 पार की नारी को साकार करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रही है। कांग्रेस बीते 2 दिनों से बैठक करने के बाद भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है और बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के दायरे से बाहर निकल करके हाईकमान के पाले में चला गया है। और जो सूत्रों से मिली जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का असली पेंच हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर फंसा हुआ है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं।
जबकि पार्टी इसके बजाय हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। यही वजह है कि सहमति नहीं बनने के बाद मामला कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गया है। और वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट से भी देखा जा रहा है प्रत्याशी गणेश गोदियाल की जो मुश्किलें हैं चुनाव से पहले ही बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब भी किया और गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पौड़ी लोकसभा का जो चुनाव है प्रभावित करना चाहती है, लेकिन जो ऐसा नहीं होने देंगे और आयकर विभाग के सामने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति नहीं होंगे। सवाल यह है कि क्या सत्ताधारी दल केंद्रीय एजेंसियों के सहारे विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रहा है? आखिर कब कांग्रेस अपने दोनों प्रत्याशी यानी कि 2 प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, जो दोनों सीटें खाली हैं उसको लेकर के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, और कब ये प्रत्याशी अपनी तैयारी शुरू करेंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देवभूमि उत्तराखंड राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा अपने सभी विरोधी दलों से चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। भाजपा ने इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से अपने महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रही है। कांग्रेस बीते 2 दिनों से बैठक पर बैठक करने के बाद भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के दायरे से बाहर निकलकर हाईकमान के पाले में चला गया है। उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं, या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जा करके उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। ये अभियान जरूर चलाते हैं। ये तो गांव चलो भी कहते थे, कितने विधायक इनके गांव गए, कितने मंत्री इनके गांव गए, कितने पदाधिकारी इतने गांव गए। ये केवल इवेंट मैनेज करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बुजुर्गों के लिए कोई योजना नहीं की। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना थी कांग्रेस के ज़माने, वो इन्होंने बंद कर दी गई। उनके स्वास्थ्य के बारे में योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। बुजुर्गों के लिए कुछ करें तो ठीक है, बाकी की बात जो भी ये करें ये अब इनका अपना मामला, लेकिन लगता नहीं कि धामी सरकार बुजुर्गों के लिए कोई योजना बनाएगी या उनके लिए। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। मेरठ से आपको ये खबर बता देते हैं, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन देखा जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद विरोध में आपका प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार का प्रदर्शन मेरठ में देखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा सकती है। मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर के अब जो कि विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है। माहौल ना बिगड़े इसको लेकर के पुलिस की ओर से भी अपील की जा रही है। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन भी कार्यकर्ता करते नजर आएंगे। तो जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जो प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट के बाहर दोपहर 12 बजे करते नजर आएंगे। मेरठ से ये आपको खबर बता रहे हैं। तो गिरफ्तारी के बाद विरोध में आपका प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। जब से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से अब विरोध प्रदर्शन लगातार बना हुआ है। वहीं आपको यह भी खबर बता देते हैं
कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की आपको यह भी बड़ी खबर बता देते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। फिलहाल अभी ये खबर बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी देखी जा सकती है। फिलहाल अब तकरीबन 12 बजे विरोध करते नजर आएंगे कलेक्ट्रेट के बाहर आपके कार्यकर्ता, और कलेक्ट्रेट पहुंच करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।